है हमारे श्रोताओं के बीच में प्रोफेसर तोमर सर। ओम श्री सीतानाथ समारंभाम रामानंदादि मध्यमाम अश्वदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। आज के इस भव्य कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे डॉक्टर धीमान साहब, कुलपति श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, और आचार्य धर्मवीर जी, हमारे वरिष्ठ आचार्य बीडी अग्रवाल साहब, हमारे वरिष्ठ डॉक्टर ओपी गुप्ता जी, डीसी गुप्ता जी, और साथ में हमारे जो वार्षणेय जी जो कार्यक्रम को लगातार निरंतर लगे रहते हैं। और मैं आपकी इस साधना से मुझे बहुत प्रसन्नता है, इनको देख करके मैं खुद अपने आप को युवा महसूस करता हूँ। और इस कार्यक्रम में मुझे जो आप लोगों ने अवसर दिया है उसके लिए बहुत बहुत मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। और बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय आपने लिया है, जैसा कि डॉक्टर धीमान साहब ने आपके सामने देखा कि वायु का नाम बचाना सर्वेन्द्रियाणां बुद्धोजका सर्व शरीर धातु व्यूकर संधान कर शरीर क्षेपता बहिर्मलानाम स्थूलाम सोताम वेत्ता कर्ता गर्भा कृतिराम आयुषो अनवृत वृत्ता बहुत अपवित्र। पूरे शरीर रूपी यंत्र रूपी तंत्र को धारण करने वाला जो वायु दोष है, इसी के कारण सारी की सारी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। और आज के परिदृश्य में उसका नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। जहां तक प्रश्न वातव्याधि का इज अ ब्रॉड डिसिप्लिन, बहुत बड़ा शब्द है। इस संदर्भ में मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि आयुर्वेद में विशेष मैं अपने आप करना चाहूंगा कि पेन और स्वयं से संबंधित जो व्याधियां आयुर्वेद में वर्णित की गई हैं, वो यत्र तत्र उनका डिस्क्रिप्शन मिलता है। लेकिन ग्रॉस रूप से जब उनको हम इकट्ठा करते हैं तो 3 वर्गों में हम बांट सकते हैं। पहला वर्ग है आमवात, जो कि वर्तमान परिदृश्य में रूमेटॉइड अर्थराइटिस से मेल खाता है। और दूसरा होता है संधिवात, जो कि प्योर वातिक डिसऑर्डर है और ये ऑस्टियोआर्थराइटिस से सामंजस्य रखता है। और तीसरा होता है वातरक्त, जो कि गाउटी अर्थराइटिस से मेल खाता है। मित्रों, सबसे बड़ी बात आती है आमवात के संदर्भ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आमवात का वर्णन संहिताकारों में स्पष्ट रूप से व्याधि के रूप में नहीं किया गया। फर्स्ट क्रेडिट गोज टू माधवकार, who has described आमवात एज ए सेपरेट डिसीज एंटिटी। ये सबसे बड़ा काम आपके सामने होता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये व्याधि इट इज ऑन द टॉप ऑफ दी ऑल क्रोनिक डिसीजेस। सारे जीर्ण रोगों में नंबर 1 पे ये व्याधि आती है। जहां तक वेदना और कष्ट का प्रश्न है तो इस व्याधि के संबंध में लिखा है स कष्टः सर्व रोगाणाम यदा प्रकोपित भवेत्, यदा प्रकोपितर भवेत्। जिस समय इसका अटैक पड़ता है तो इट इज सपोज टू बी वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीज, जिसमें कि सबसे अधिक तीव्रता पेन की होती है। ये इसकी महत्वपूर्ण बात है। पेशेंट क्रिपल्ड विदाउट किलिंग। अपने सारे दैनिक कर्मों के लिए वो व्यक्ति अपने आप को ये असहाय महसूस करता है। तो एक ऐसी महत्वपूर्ण व्याधि है। साथियों, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि इसकी तीव्रता के संदर्भ में आचार्यों ने लिखा है सदेशो रुज्यते त्यर्थम व्याविद्य इव वृश्चिकै। के द्वारा काटने के बाद जो वेदना होती है, इस प्रकार की तीव्र वेदना इस रोग के अंदर बताई गई है। और इस रोग में दोनों ही दोषों का प्रकोप बताया है, आम और वात। युगपत कुपितावंतस प्रकसन्न प्रवेशकौ स्तब्धम च कुरुते गात्रम आम वात सोच्यते। युगपत दोनों ही का होता है, बात और आम। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डिसीज विच हैज गॉट इट्स रूट्स इन द गट एट द लेवल ऑफ डाइजेस्टिव फाइबर and the symptoms are basically appeared on the peripheral joints. That's very important issue. वेस्टर्न मेडिसिन में जो चिकित्सा की जा रही है और हमारी चिकित्सा में भिन्नता क्या है और हम क्यों जिस रूप से पता है। जहां तक सवाल इसका है, निदान की बात आती है, तो आप देखते हैं कि आम ही मूल में बैठा हुआ है। हमारे यहां जो कहा गया कि ऊष्मणो अल्प बलत्वेन धातु माध्यम अपाचितम दुष्ट मामाशयगतम रसमामम प्रचक्षते। जठरानल दौर्बल्याद अभिपक्वस्तयोरसः साम
समीपोते सर्व दोष प्रकोपना. In the particular context of the arm bath, due to hypofunctioning of the Jatragni, there will be production of the arm. This arm is supposed to be basis of all disorders, especially this particular disease that is arm bath. तो ये एंटीजेनिक फॉर्म में जो आम पैदा हो रहा है, ये आम का एंटीजन जो है, ये हमारा जो है एंटीबॉडी प्रोडक्शन करके, एंटीजन एंटीबॉडी प्रोडक्शन के साथ में जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, तो ये ऑटो इम्यून डिसीज के रूप में जो वेस्टर्न मेडिसिन में बताया गया है, दैट इज सपोज टू बी वेरी वेरी क्लियर अकॉर्डिंग टू द कांसेप्ट ऑफ द आयुर्वेद. एंटेरोपैथी इज द बेसिस. हाइपोफंक्शनिंग ऑफ जठराग्नि इज द बेसिस. इट इज हाइपोफंक्शन ऑफ जठराग्नि विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द आर्म. दिस आर्म युगपद को पिता बनता है. ये आर्म क्या करता है कि वायुना प्रेरितो याम श्रेष्ठ स्थान प्रदान. ये वायु से प्रेरित होकर के बाद बढ़ रहा है अपने कारणों से, और अपने कारणों से प्रकृति हुआ वायु इस आम को प्रेरित करके श्रेष्ठ स्थानों में ले जाता है. श्रेष्ठता के स्थान क्या है? पूरा कंठ से कोम परमांड्यामा से और सा मेदो घ्राणम जिव्या च कपस्य सुतराम. तो जो श्लेषक कफ होता है संधियों में, it has got the specific affinity of arm and श्लेषक कफ has got the tremendous similarity in the biomorphic constitution. That's why it has got tendency to accumulate at श्लेषक कफ, synovial membrane. When it particularly enters in the synovial membrane, there will be antigen antibody reaction. You can say दोष दूष संपूर्णा, और दिस दोष दूष संपूर्णा will lead to the development of the disease concern. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो है आम की उत्पत्ति जो होती है, उस आम की उत्पत्ति के कारण ये रोग का प्रादुर्भाव हो रहा है. और जो कारण हमारे यहाँ बताए गए आम बात के, विरुद्धाहार चेष्टस्य मंदाग्नि निश्चरस्य च स्निग्धम भुक्तवन्तो अन्यम व्यायाम कुर्वन्तः. All these factors directly hinge towards the hypofunctioning of the Jatragni and specific the factors which are particularly responsible for the provocation of the bath dose. And as far as the arm is concerned, madam suno, while we are talking about the arm, the concept of the free radicals is very clear. As you all are aware, free radicals are those metabolites which are developed due to faulty metabolism. They are reactive oxygen species having deprivation of one electron in their external orbit. And whenever they circulate in the body in different systems, they will accumulate there and having the tendency to snatch one electron from that particular part. During the process of snatching, there will be disintegration of the tissue concerned, leading to the development of the disease. When these free radicals enters in the synovial membrane, there will be synovitis, ultimately there will be rheumatoid arthritis. When they enters in the bronchial tree, there will be bronchial asthma. When they enters in the coronary arteries, there will be coronary atheroma. Wherever they will go, they will create the complaints like that. As far as this concept described in Ayurvedic classics, it's very clearly mentioned that यत्रस्थमामं ब्रजितमेवं देशं विशेषेण विकार जाते दोषेण येना बततम शरीरम तत् लक्षणम राम सुमत भविष्य. ये जो डिस्क्रिप्शन किया गया है कि ये आम जो उत्पन्न होता है तो विभिन्न स्रोतों के माध्यम से संपूर्ण शरीर में परिभ्रमण करता है, और ये परिभ्रमण करने के बाद जहां पर खवैगुंडी पाता है, वेरी इंपॉर्टेंट डिसीज, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. whenever the arm circulates in the body with the help of the different channels, when it finds the Khavegundia, there will be dosadu samburchana. This dosadu samburchana will lead to the development of the disease. Kupitanam dosanam sarire paridhavatam yatra sanga Khavegundia vyadi satrupada. So this is the basis. तो इतना बड़ा स्थिति आयुर्वेद में जो बताई गई है फ्री रेडिकल्स की, वो जो है ये शो करती है कि आयुर्वेद के चिकित्सकों को इसका विशिष्ट ज्ञान है, इसीलिए आम बात जैसे दोष की चिकित्सा में हम लोग काफी सफल हो जाते हैं. जहां तक लक्षणों का प्रश्न है, अंग मर्दो अर्चित कृष्ण आरस्यम गौरवम ज्वरा अपाको सुनता मंगानाम आम बात से लक्षण. आप देखते हैं ये जो सिम्टम्स बताए गए हैं, ये सारे सिम्टम्स ये हिंट करते हैं कि they have got the striking resemblance with the symptomatology of AMBAD, the rheumatoid arthritis. Not only this,
कट्याम व्यथाम भवे नित्यम संदेह सोथुर भवे उत्थाने समर्थत्वात् आम्बातस्य लक्षणम. Such a cardinal symptom is described in Ayurvedic classics, or the description of Ambat hints towards the very specific approach given by Ayurvedic Maharshis in this particular context. तो साथियों, जहां तक प्रश्न मेरी चिकित्सा का है, क्योंकि मैं विशेष रूप से अम्बात की बात नहीं कर रहा हूँ, डॉक्टर निगम साहब आपको बताएंगे, मैं केवल ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो लॉजिक है, हमारी चिकित्सा का जो मूल आधार है, हमारे आधार में यही है कि जब तक हम कारण नहीं जानेंगे तो उसकी हम सफल चिकित्सा नहीं कर सकते. इसलिए whenever we are examining any patients suffering from the Ambat, so first we are analyzing the stage of the Ambat, whether patient is having Samavastha or Niramavastha. When the patient is having swollen joint, red and swollen joints, polyarthritis, severe pain, in that particular condition, we are treating the patient as Samavastha. And the Samavastha patient, what we are doing? हमारे यहाँ जो बताया गया लंघनम दीपनम गालो, लंघना आयुर्वेद में जो बताया गया है, हमारे बहुत ही स्पष्ट रूप से आचार्यों ने वर्णन किया. लंघन करना है, दीपन करना है, पाचन करना है, ये चिकित्सा का विशेष रूप से उल्लेख हमारे यहाँ किया गया. क्योंकि टिल यू विल नॉट डाइजेस्ट द रेसिडुअल आर्म इन द बॉडी, द सिम्टम्स विल नॉट बी स्पेसिफाइड. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो व्हाट वी आर गिविंग, वी आर डूइंग ऑल मेजर्स. लंघन के लिए जो हमारे यहाँ कहा गया है कि अक्ष कुक्ष भवारोगा प्रतिश्याया वृणज्वरा पंचेतौ पंचरात्रेण रोगा नश्यत लंघना. तो यहाँ पर हम लंघन करते हैं, और लंघनम लघु भोजनम, द पेशेंट हु इज नॉट इन द पोजीशन टू गेट कंप्लीट फास्टिंग, लघु भोजन इज सपोज टू बी लंघन ओवर देयर. इसके बाद हम देखते हैं दीपन और पाचन औषधियों का प्रयोग कराते हैं. हम विशेष रूप से चिकित्सा में क्या करते हैं, अजमोदारी चूर्ण और बिस्तिंदुकवटी, दो औषधियां ऐसी हैं जो आम पाचन करने के पर्याप्त होती हैं. ऑल अदर सिंगल ड्रग्स व्हिच आर कंसर्न वेरी इफेक्टिव इन द कंटेक्स्ट ऑफ द आम्बा, दे आर द गुग्गुलू, एरंड. एरंड जो कहा गया है, एरंड गज केसरी, एरंड कहा गया है कि आमवात के नाम एरंड गज केसरी. एरंड जो है कार्य करता है बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए हम सिंहनाथ गुग्गुलू का प्रयोग करते हैं. रासना, रासना बात हरानाम, तो रासना के योग हम देते हैं रासना सप्तपाठ, रासनाम मृता रगवत देवदारू त्रिकंड कैरंड पुनर्नवानाम क्वाथम त्रिवेण नागर सूर्य मिश्रम जंगोर पासम त्रिवस्त्रसूली. तो ये महत्वपूर्ण औषधियां हमारी हैं, शास्त्रीय औषधियां हैं. इनका प्रयोग अगर हम आम बात में करते हैं तो रोगी को निश्चित लाभ मिलता है. एक कॉम्बिनेशन मैं स्मरण करूंगा हमारे प्रोफेसर एस.एन. त्रिपाठी सर को, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चिकित्सा करते समय उन्होंने एक फॉर्मूला ड्यूरिंग माय एमडी कोर्स हम लोगों को सजेस्ट किया. आज भी हमारी चिकित्सा में मैं इस पेशेंट्स को देता हूं और निश्चित रूप से लोगों को लाभ मिलता है. आई एम जस्ट डिस्क्लोजिंग दैट फॉर्मुलेशन. बृहत्पाद चिंतामणि 125 मिलीग्राम, आम बातारी 375 मिलीग्राम, रस सिंदूर 125 मिलीग्राम, गोदंती 500 मिलीग्राम, रसायन योगराज गुग्गुलू 500 मिलीग्राम एंड शुद्ध कुपिलू 100 मिलीग्राम. ये मिश्र 3 मात्रा मधु से प्रातः दोपहर सायं. अजमोदारी चूर्ण 1 चम्मच रात को सोते समय, सिंहनाथ गुग्गुलू 2 गोली सुबह शाम भोजन करने के बाद, और प्रसारणी तेल का प्रयोग करना है अकॉर्डिंग टू पेशेंट टू पेशेंट इट वेरीज. तो आपको ये एक्यूट अवस्था की बात मैं कर रहा हूँ. जब निरामावस्था हो जाती है उस समय की जो कंडीशन होती है उस समय आम पाचन हो जाता है, क्योंकि सामावस्था में हमारा स्नेहन करने का विधान नहीं है. इट कंट्राइंडिकेटेड. वंस यू विल फॉलो दी स्नेहन चिकित्सा इन दी एक्यूट फेज ऑफ द डिजीज, the condition will aggravate. Now we are talking about this something, we are talking about the Sandhivat. It is pure Vatic disorder. Here the osteoporosis causes the osteoarthritis, and in this particular condition सबसे महत्वपूर्ण इश्यू ये है कि in western medicine, in spite of giving sufficient quantity of the vitamin D and sufficient quantity of this calcium, it is not properly utilized till you are not provoking a stagni. So in this context also, our medicines are supposed to be very effective. और what we are doing स्नेहन चिकित्सा, क्योंकि स्नेह जो है बात का मुख्य है. वातिकम स्नेहनम स्वेदनम, स्नेहन स्वेदन इसका कराना बहुत महत्वपूर्ण होता है. और अश्वगंधा, शतावरी, फला, निर्गुंडी और सल्लकी
और नागरमोथा इसमें विशेष रूप से प्रभावी हैं। एक हम लोगों ने संधिवातारी योग में पीएचडी कराया और मैंने महसूस किया कि संधिवातारी योग में कुछ नहीं है, सिंपली शतावरी है, अश्वगंधा है और सुंची राइजोम है, शुद्ध कुपीलू है और प्रवाल पंचामृत है। इस औषधि को मिलाने के बाद हमने प्रयोग किया तो लोगों में बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार मिला और ग्रेजुअली पेशेंट सामान्य रूप से जो पेशेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है, डिजेनरेशन हो रहा है जो कार्टिलेज का, वो रुक जाता है और रोगियों में बहुत लाभ मिलता है। Trioxan Guglu can be given to this type of the patients. That is supposed to be very important issue and patient must be examined for BMD and radiology. अपने आप डायग्नोस हो जाता है, वेट बियरिंग जॉइंट्स में होता है, वो भी पेशेंट में ज़्यादा कंडीशन होती है और इसकी तरह से सबसे ज़्यादा कंडीशंस आपकी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और लंबर स्पॉन्डिलोसिस की पेशेंट में मिल जाता है। साथियों, अब हम बात करते हैं गाउट के बारे में। थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन गाउट के बारे में करेंगे कि मेटाबॉलिक डिसीजेज में इसको हम क्यों रख सकते हैं कि इसकी इटियोलॉजी में आयुर्वेद में बताया गया। प्राय ऐसा है सुकुमारा नाम मिथ्याहार विहार नाम स्थूला नाम सुखिनाम जापी कुप्यते वात शोणितम अचक्रमणशीला नाम कहा है चरक ने। The persons who are not doing proper exercise and consuming rich diet, they are supposed to be suffering from such type of the disorders. It is supposed to be disorder of purine metabolism, and this is the disease which is described in the Ayurvedic classics by the name of Kuddhavat, Adhyavat, Vat Shonit, Vat Balas. In all classical texts, Vatrak is described thoroughly. ये लक्षणों के बारे में कहा कि वायु प्रवर्धो विद्येन रक्तेन वारिता पथा क्रुद्धः संदूषते रक्तम तज्ञेयम वात शोणिता। और इसके बारे में कहा गया है आपको विषमेव, जैसे वो व्यावित वृश्चिक ही था, इसमें आखुर विषमेव, जैसे चूहे का विष धीरे धीरे फैलता है उसी तरह से ये धीरे धीरे फैलता है। और पादस चीयते स्पष्ट रूप से कहा गया था पेन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट मेटाटार्सोफेल इन द जॉइंट। तो ये हमारे यहाँ शिविर दी गई है और इसको हम कर सकते हैं। और इसकी चिकित्सा में मूल रूप से जिन औषधियों का हम प्रयोग करते हैं उसका हम ब्रीफ उल्लेख करेंगे। हमारे अनुभव से सर्वेश्वर रस 125 मिलीग्राम, रसमाणिक 125 मिलीग्राम, बात रक्तांतक रस 125 मिलीग्राम, आरोग्य वर्धनी बटी 500 मिलीग्राम एंड गोदंती 500 मिलीग्राम। इसकी जो दो अवस्थाएं बताई गई हैं, उत्तान और गंभीर, उत्तान पुष्टबल भूतवा और गंभीर में जो है आपके आर्थराइटिस के लक्षण मिलते हैं। कैशोर गुग्लू एंड अमृता गुग्लू कैन बी गिवन एंड सारे बात जैसा वो मामा जैसा उपाय मस्ट बी गिवन टू द पेशेंट्स। पिंड तेल कैन बी यूज। तो ये हमारे जो है विशेष डिस्क्रिप्शन बताया गया। डिफरेंशियल डायग्नोसिस आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से परम आवश्यक है और किसी भी रोगी की परीक्षा करते समय दो प्रश्न पूछना बहुत आवश्यक है कि आपकी भूख कैसी लग रही है और पाचन ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। नाड़ी परीक्षा का मूल आधार यही है। और यदि हम इस वातव व्याधि में सही तरीके से आम का पाचन और डाइजेस्टिव फाइल का रक्षण करेंगे तो निश्चित रूप से हमें लाभ मिलता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आयोजकों का, विशेष रूप से डॉक्टर अतुल वार्ष्णेय का, कि मुझे अवसर प्रदान किया। थैंक यू वेरी मच। जय आयुर्वेद, जय धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपनी शैली के अनुरूप सारी वात व्याधियों का एक